Hello, people. How are you all? I hope you are doing wonderful, wonderful, wonderful. Myself Nitin and I am a proud CS aspirant. So आज हम करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है पार्टनरशिप। हाँ जी, तो पार्टनरशिप एक ऐसा वर्ड है जिसको सुन के लोगों के मन में ऐसा ख्याल आता है कि कुछ लोग मिलकर काम धंधा कर रहे हैं। खैर, जिस बात का पता होना या ना पता होना एक ही बात है। तो चलिए आज इस वर्ड से हम फेस टू फेस होते हैं। दैट इज पार्टनरशिप। यस, तो हम एक चीज को पार्टनरशिप का नाम कब देंगे, कब हम मानेंगे कि ये पर्टिकुलर चीज पार्टनरशिप है। तो आपको यहां दिख रहा होगा एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप, एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। और इसके नीचे आपको दिख रहे होंगे चार मेन पॉइंट्स, जिनको अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको एक बेहतरीन आइडिया लग जाएगा कि एक पार्टनरशिप क्या होती है। तो हम एक एक करके इन्हें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे रखा है एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स का मतलब ये है कि पार्टनरशिप बनाने के लिए एटलीस्ट टू और मोर पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। एक सिंगल बंदा कभी भी पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं कर सकता। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट था कि एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स मतलब कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग तो हमें चाहिए ही चाहिए एक पार्टनरशिप बनाने के लिए। चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, एग्रीमेंट। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो पर्सन पार्टनरशिप बना रहे हैं, जो भी लोग पार्टनरशिप बना रहे हैं, उनके बीच एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस। बिजनेस, ये भी पॉइंट बड़ा ही सिंपल है। ये पॉइंट बोल रहा है कि जो लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके बीच एटलीस्ट एक बिजनेस होना जरूरी है। एटलीस्ट एक बिजनेस होना जरूरी है उनके बीच में। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। ये सबका ही फेवरेट पॉइंट है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का नाम सुन के ही अच्छा लगता है। ये वर्ड आपको पढ़ के ही समझ में आ चुका होगा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। मतलब जो बिजनेस वो पार्टनर्स रन करेंगे, उसका जो प्रॉफिट आएगा वो उनके बीच में बांटा जाएगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज डिसाइडेड। तो ये चारों हैं एक एसेंशियल्स ऑफ अ पार्टनरशिप। अगर ये चारों कंडीशन आपकी फुलफिल है तभी हम एक पर्टिकुलर चीज को पार्टनरशिप का नाम देंगे। एंड नाउ आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप कहां से स्टार्ट होता है, एक पार्टनरशिप होती क्या है। तो अब आपको यहां बड़ा बड़ा लिखा दिख रहा होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ऐसा भारी शब्द देख के डरने का मन करता है, लेकिन डरना मत, क्योंकि एज यू नो ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कंपनीज एक्ट 2013 का, वैसे ही हमारे पास एक एक्ट और आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 सारी कंपनीज को गवर्न करता है, सारी कंपनी इसके अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, वैसे ही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सभी पार्टनरशिप फर्म्स रजिस्टर्ड होती हैं और सभी पार्टनरशिप फर्म गवर्न होती है बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आई थिंक वी आर वेरी क्लियर। अभी तो आपको इस पार्टनरशिप एक्ट के अंदर घुसने की ज्यादा जरूरत है नहीं, एज यू नो इट इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन। तो अब आपको यहाँ एक सिंपल सा वर्ड दिख रहा होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो सिर्फ दिखने में ही सिंपल है बट है नहीं। इसका मतलब उतना ही खतरनाक है जितना ये देखने में सिंपल दिखता है। ये एक वन ऑफ द फीचर है पार्टनरशिप का। ये एक अकेला ऐसा फीचर है जो कि लोगों को पार्टनरशिप में आने से डराता है। अब ऐसा भी क्या है इसमें, देखते हैं। अगर आपके ऊपर कर्जा बढ़ जाता है, अगर आपकी लोन की अमाउंट बढ़ जाती है और आपकी बिजनेस प्रॉपर्टी इनसफिशिएंट होती है उसको पे ऑफ करने के लिए, अगर आपके ऊपर कर्जा बढ़ जाता है और आपकी बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के भी आप अगर उस लोन को पे नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आपका घर, आपकी गाड़ी और आपके कपड़े तक बिक सकते हैं लोन को पे करने के लिए। ये मतलब है अनलिमिटेड लायबिलिटी का, कि अगर आपकी बिजनेस की प्रॉपर्टी इनसफिशिएंट है आपका लोन पे करने के लिए, तो आपका घर, गाड़ी, कपड़ा भी बिक सकता है पार्टनरशिप फर्म का लोन रीपे करने के लिए। दैट्स द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड आई थिंक यू आर वेरी क्लियर विद दिस। सो आई होप आपको इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप समझ आ चुका होगा। थैंक यू so much for your nice patience. See you soon with another interesting topic. And if you want to contact me, you can catch me on Instagram. Link is in the description. And make sure आप like, comment, share, subscribe करके जाए. Thank you so much.